everyone. So ये सबका first previous two videos already uploaded है. First part, second part. First part mostly deals with basics, overall requirements of reserve estimation, procedures, and fundamentals. And now in the second part also, in the second part we have discussed about a few methods for low dipping or subhorizontal ore bodies. And today we are going to discuss about the highly dipping ore bodies. ठीक है. So इधर क्या है, ये सब पहले डिस्कस हुआ ना, फॉर बेडेड हॉरिजॉन्टल लो डिपिंग, जैसे ट्रायंगुलर पॉलीगोनल मेथड, ये सब है ना. अभी फॉर मॉडरेट टू स्टीपली डिपिंग और बॉडी के लिए हम लोग क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल, लेवल प्लान मेथड्स आर यूटिलाइज्ड, बेसिकली यूज होता है. और एक बार ब्रश अप कर लेते हैं रिजर्व एस्टिमेशन में क्या क्या चीज जरूरत होता है, जैसे क्या क्या पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कट ऑफ ग्रेड जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, स्टूपिंग विड्थ, वेटेड एवरेज, एवरेज ग्रेड, एवरेज ग्रेड, टनेज फैक्टर, कोर रिकवरी, आरक्यूडी जो वो सब किया था ना. फिर थिकनेस, स्ट्राइक लेंथ और स्ट्राइक इन्फ्लुएंस, डीप लेंथ, विड्थ इन्फ्लुएंस, कोरिलेशन ऑफ लोड, ये सब चीज का बारे में फंडामेंटली हम लोग डिस्कस कर लिए हैं. कोई भी चीज फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और ये जो फॉर हॉरिजॉन्टल बेडेड, ये जो एक्सटेंडेड एरिया मेथड, इंक्लूडेड एरिया मेथड, ये सब एरिया पहले ही डिस्कस कर चुका है. जस्ट एक्सटेंडेड एंड इंक्लूडेड एरिया मतलब एरिया कैलकुलेशन के बाद जहाँ पे बोरहोल का खत्म होता है उधर में क्या करना पड़ता है, उसके लिए आज डिस्कस करा देंगे इन्फ्लुएंस को कैसे करते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल, लेवल प्लान मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो और एक चीज बोल देता हूँ, कोई भी सब हॉरिजॉन्टल या लो डिपिंग मिनरलाइजेशन क्या होता है, जनरली इधर वॉल्केनिक होगा और कुछ टाइप से समटाइम्स सेडिमेंटरी होगा. बट हाईली डिपिंग और बॉडी क्या होता है, फ्रैक्चर रिलेटेड हाइड्रोथर्मल प्रोसेस द्वारा इन्फ्लुएंस्ड मिनरलाइजेशन यूजुअली होता है. लो डिपिंग फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन लो डिपिंग फ्रैक्चर का लाइक्लीहुड बहुत कम होता है, बिकॉज कब बनता है सब हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, सब हॉरिजॉन्टल वेन बहुत रेयर ऑकेशन में बनता है. मोस्टली सुपरपोज फोल्ड होके कभी कभी ओवरटर्न आइसोक्लाइनल रिकम्बेंट फोल्ड होने से बन सकता है, लेकिन इन जनरल ये अपलोडिंग अनलोडिंग जॉइंट होता है ना, अनलोड एक्सह्यूमेशन के टाइम पे, तब एक्सपेंशन से बनता है. उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल सच बहुत ज्यादा नहीं होता है यूजुअली. सो मोस्टली हाईली डिपिंग और बॉडी फ्रैक्चर कंट्रोल, हाइड्रोथर्मल, कोई भी मिनरलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इधर फॉर एग्जांपल एक जियोलॉजिकल मैप दिखा देता हूँ, जस्ट ब्रॉडली स्केच मैप है फॉर अंडरस्टैंडिंग. नॉर्दर्नली और ईस्टर्नली पार्ट को प्रॉपर स्केल में दिखाया गया है. मान लो ये ग्रीनस्टोन बेल्ट का ही पार्ट है, दैट इज वोल्केनो सेडिमेंटरी सीक्वेंस व्हिच हैज अंडरवेंट लो ग्रेड ग्रीन स्पेसीज मेटामॉर्फिज्म, जिसको ग्रीनस्टोन बेल्ट बोलते हैं ना. तो इसमें मान लो डोलोमाइट, सीस्ट, ये सब रहता है ना. तो उसी में कहीं पे जगह पे बोरहोल किया एक मिनरलाइज्ड जोन को, जिसको लोड ऐसा करके मिला है बॉडी. तो एक बायस्ड बोरहोल, बायस मतलब गलत है इस एंगल से नहीं है, इसी प्रोसेस को बायस्ड टम्पलिंग या बायस्ड फिक्सेशन बोलते हैं. बिकॉज एक वन डायमेंशनल, ये सब हॉरिजॉन्टली स्प्रेड जैसा बॉडी नहीं होता है वो बॉडी. तो बॉडी के अनुसार आपको बोरहोल प्लान करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली स्क्वायर ग्रिड या रेक्टेंगल ग्रिड बना दिया. ठीक है. एनीवे, तो एक 3 को इस साइड में भी आपको करना पड़ता है. मान लो ये कर लिया, एक पोजीशन को जस्ट दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ. सो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, दो बोरहोल, पॉजिटिव बोरहोल का बीच में आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस को ये करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है. मान लो ये इधर बोरहोल है, इधर भी है, इस साइड में भी है. सो ये तीनों बोरहोल का बीच में मिडिल बोरहोल का इन्फ्लुएंस क्या होगा, बाकी दोनों बोरहोल का आधा को लेना पड़ेगा. इधर कुछ मिला मतलब इसका इन्फ्लुएंस इधर तक है. सो इसका जो ग्रेड थिकनेस मिलेगा वो इतना एरिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव है. ठीक है, ऐसा करके होता है. और एक स्मॉल चीज बोल देता हूँ, सो मॉडरेटली डिपिंग या हाईली डिपिंग बॉडी के लिए जैसे बोल रहा था, मान लो ये एक और बॉडी है, ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन. ठीक है. लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, स्ट्राइक के पैरेलल. ठीक है. सो ये मान लो स्ट्राइक है, सो ये ऐसा करके जो सेक्शन दिखा रहा है यही है मान लो. ठीक है. तो इसका डीप ऐसा है, मॉडरेटली डिपिंग मान सकते हो. सो बोरहोल का प्लान कैसा करना पड़ेगा,
ये जिस डायरेक्शन में डिप कर रहा है उसका अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में डिप करना पड़ेगा, तभी तो कट करेगा। ऐसा करने से कैसे कट करेगा? और एल्स सेम डिप रखने से क्या ऐसे में घुसते रहेगा? कोई मतलब ही नहीं ना। सो इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए हमेशा हाई एंगल में डिप करना पड़ेगा। कोई भी ओवर बॉडी का हमारा टारगेट क्या होता है? ट्रू थिकनेस अचीव करना, बट it is not that easy to puncture a borehole or intercept your body through borehole along exactly true thickness direction। उतना इजी तो नहीं होता है ना, बट उससे कुछ फर्क भी वैसे ऐसा नहीं होता है। एज मच एज पॉसिबल आप ट्रू थिकनेस के करीब करने के बाद भी जो बोरहोल का जो कोर मिलेगा, कोर के ऊपर जो बेडिंग या फिर कोई भी फ्रैक्चर जोन या मिनरलाइज जो इंटरसेप्ट जो मिलेगा, मिनरलाइज बॉडी का अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, जिसको हम लोग हैंग वॉल या फुटवॉल भी बोल सकते हैं। सो कोर के ऊपर वो जो प्लेन का ट्रेस आएगा ना, उसके साथ कोर एक्सिस का एंगल को मेजर कर लेना पड़ता है। ये तो कोर ऐसा जा रहा है, मतलब कोर के सेंटर से इमेजिनरी लाइन कोर एक्सिस, तो कोर एक्सिस के साथ वो ट्रेस का जो एंगल, उसको ऐसा अल्फा बोला जाता है। सो इधर मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है। सो ये थीटा से हम लोग सिंपल ट्राइगोनोमेट्री यूज करके नेचुरली हम लोग ट्रू थिकनेस मेजर कर ही सकते हैं, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन यही सिंपल चीज सबसे ज्यादा यूजफुल भी है, ठीक है। जस्ट दिमाग में ये रखना है कब और कैसे यूज करना है ये सब चीज को, ठीक है। सो आज क्या बोला? वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, लेवल प्लान, ये सब के बारे में बात करेंगे। और एक जो फाइनली इन्वर्स पावर्ड ऑफ डिस्टेंस, वो वाला जनरली कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम में ज़्यादा यूटिलाइज होता है। उसका डिफरेंट टाइप का एल्गोरिदम रहता है, ठीक है। वो एज सच एक्सप्लोशन में कभी भी, मैं तो कभी नहीं देखा मेरा लाइफ में, बहुत कम यूज़ होता है। तो उसमें मैं ज़्यादा घुसूंगा भी नहीं, बिकॉज उसका प्रैक्टिकली उतना एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और हम एज सच टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद पर्सनली कभी किया भी नहीं, ठीक है। एनीवे उसका कहीं भी नहीं यूज होता है, बट इसको जान लेना ऑफकोर्स जरूरी है, इसीलिए मैं ये नाम को रखा हूँ, वरना नहीं दिखा ही नहीं दिखा भी सकता था। बट जरूरी है तो आपको इन्फॉर्मेशन तो रखना चाहिए। तो फास्ट वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन तो मैं बहुत इजी है कोई भी चीज में। वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन समटाइम्स और बॉडी का विजुअलाइजेशन करने के टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है, पहले जान लो फिर बोलता हूँ। तो वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन क्या है? इट इज ए प्रोजेक्शन टेक्निक ऑन वर्टिकल प्लेन अलोंग स्ट्राइक, ठीक है। वर्टिकल प्लेन तो है लेकिन अलोंग स्ट्राइक है, और बॉडी जैसा है उसी का स्ट्राइक का पैरेलल आपको वर्टिकल सेक्शन बनाना है। समझ रहे हो बात को? और बॉडी का डीप को तब समझना है कौन सा डायरेक्शन में डीप है, बोलूंगा मैं सेक्शन में ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। And the total mineralized envelope on longitudinal vertical section is divided into sub blocks around positive mineralized intersections with halfway influence। जैसे दिखाया था ना इसमें, halfway influence क्या है मैं दिखाऊंगा इसमें फर्दर डिटेल में। और लेवल प्लान क्या है इसको भी जान लो। लेवल प्लान, it is a horizontal image of any subsurface datum plane similar to a surface geological map। एक्सप्लेन करूंगा। A plan view of specific level is created taking measurement from cross sections and underground drill and sampling information, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन पहले समझना है तभी आप लेवल प्लान समझ पाओगे, लेकिन पहले विजुअलाइजेशन के लिए क्या है? सरफेस मतलब जीरो, हमारे हिसाब से आरएल कुछ भी हो, हमारा पॉइंट जहाँ पे है उस आरएल को हम लोग मान लो जीरो, सरफेस मतलब जीरो हमारा रेफरेंस है। तो सरफेस से जितना नीचे जाओगे उसको हम लोग मान लो 100 मीटर सरफेस से नीचे जाने से -100 मीटर डेप्थ गया। तो आरएल के हिसाब से भी मान लो सरफेस का आरएल 500 मीटर है, 100 मीटर नीचे जाने से 400 मीटर हो जाएगा। तो 400 मीटर आरएल में या फिर -100 मीटर डेप्थ में, अभी सरफेस में फॉर एग्जांपल एक वेन दिख रहा है मैप में, मैप व्यू में या आउटक्रॉप में दिख रहा है, यही सेम वेन नीचे कैसे दिखेगा? सेम प्लेन में। तो स्कूप आउट मतलब मान लो एक 400 मीटर का 100 मीटर का एक स्लैब को निकाल दो हाइपोथेटिकली, सो अगेन इरोड कर दो, फिर वो नीचे जब वो -100 मीटर को अगर सरफेस मान लो तब तब कैसे दिखेगा? प्लान व्यू में। वही है लेवल प्लान, कैसे बनाना पड़ता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इधर ये इसको जस्ट एक हॉरिजॉन्टल स्केल में ये मान लो एक मैप है, ठीक है। मैप में क्या है? एक वुड बॉडी दिखा रहा है जिसके साथ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। सो वुड बॉडी को देखो एकदम कंटिन्यूअस स्ट्राइक एंड डीप, फिक्स नहीं है, स्ट्राइक तो दिख ही रहा है, फिक्स नहीं है।
लेकिन ब्रॉडली एक ट्रेंड तो पता चल रहा है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड। ठीक है, स्ट्राइक एंड ट्रेंड दोनों ब्रॉडली सिमिलर टर्म है, बट समझना है। सो इसको नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग एक बॉडी बोल सकते हो, जिसका स्ट्राइक वैरी कर रहा है। ठीक है, नाउ इसका डीप डायरेक्शन क्या है वोट बॉडी का, इधर दिखाया गया है ना। मान लो नॉर्थ ईस्टर्ली डीपिंग, डीप डायरेक्शन ब्रॉडली नॉर्थ ईस्टर्न है, तो इसको चेंज करेगा। सिमिलरली हम लोग डीप और स्लोप में भी समझना चाहिए डिफरेंस। स्लोप और डीप सेम चीज नहीं है, डीप एक सिंगल प्लेन का है, बट जब हम लोग हिल को देखते हैं ना, बहुत सारा स्मॉल स्मॉल प्लेन का कॉम्बिनेशन है। दूर से दिखने से एक स्ट्रेट लाइन लगता है, लेकिन जब सामने जाओगे अलग अलग प्लेन का अलग अलग डीप, बट ब्रॉडली एक एक स्लोप बोलते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल स्केल में ये जो अंडुलेशंस है ना, इसको हम लोग ऐसा करके स्ट्रेट ब्रॉडली एवरेज करने से इसको क्या बोलेंगे, ट्रेंड। और एक एक पोजीशन को डिटेल में बोलने से स्ट्राइक के माध्यम से बोलेंगे। सिमिलरली ये वर्टिकल स्केल में ये मान लो एक हिल स्लोप है, हिल स्लोप में टोटल को बोलते हैं स्लोप। सो ऐसा स्लोप है। लेकिन यही अगर मान लो वर्टिकल प्लेन के बारे में बात करो फॉर टाइमिंग, तब क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केल में ट्रेंड बोल रहे हैं। और स्मॉल स्मॉल जो डिटेल में बोलेंगे तब स्ट्राइक के माध्यम से बोल रहे हैं इन केस ऑफ प्लेन। सिमिलरली इन केस ऑफ सेक्शन स्मॉल स्मॉल एरिया का डिटेल के लिए डीप के माध्यम से बोलते हैं। सो ट्रेंड वर्सेस स्ट्राइक एंड स्लोप वर्सेस डीप, ये दोनों चीज को आपको समझ गया। नाउ ये यही जो प्लान है ना, यही प्लान को अभी स्टार्ट करते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा कर्वेचर स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन का इक्विवेलेंट होता है ना। सो जितना एरिया स्मॉल करोगे उतना एरर कमते रहेगा, घटते रहेगा। तो इसीलिए एक छोटा ब्लॉक को फर्दर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो इसको सेक्शन लाइन से हिसाब से क्या करेंगे, ये अगर इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्टर्ली डीप कर रहा है और बॉडी, तो हम लोग, और वो भी हाईली डीप, मॉडरेट टू हाईली डीपिंग और बॉडी, फ्रैक्चर रिलेटेड और बॉडी है या फिर शेयर रिलेटेड है ना, ग्रीनस्टोन बेल का फोलिएशन है। सो उसके परपेंडिकुलर में बोरहोल करना पड़ेगा। सो बोरहोल का डायरेक्शन क्या होगा, इंक्लिनेशन डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर में साउथ वेस्टर्ली होगा। ठीक है, सो ऐसा करके प्लान किया है। एक एक सेक्शन लाइन में मान लो दो दो करके बोरहोल रखा है। ठीक है, सो सेक्शन लाइन 1 2 3 4 5 करके ऐसा रखा है। हम लोग 3 और 4 को फर्दर इलेबोरेटिव वे में डिस्कस करते हैं मान लो। ठीक है, लेट अस कंसीडर 3 एंड 4 एंड दिस विद इन दिस ब्लॉक। सो इसका सरफेस एरिया मान लो 400 मीटर। ठीक है, हम लोग लेवल प्लान के 350 मीटर में भी देखेंगे कैसे आ रहा है। पहले ट्रांसवर्स सेक्शन समझ लेते हैं, ये वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लाइन भी समझ लेंगे बाद में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन सिस्टमेटिक वे में है। सो इसके अंदर ये पी क्यू लाइन है और ये एक्स वाई लाइन है। ठीक है, इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। ठीक है, ये तो प्लान व्यू है। तो पी क्यू लाइन को पहले देख लेते हैं। ये जो पी क्यू लाइन, ये भी कर्वेचर ऐसा करके अंडुलेशन क्यों है, बिकॉज ये सरफेस एरिया का वेरिएशन है। इसी को नीचे से स्ट्रेट लाइन हाइपोथेटिकली मानने से डेटा मान लो, बट ब्रॉडली रियलिटी में क्या है, थोड़ा तो अंडुलेशन रहेगा ना सरफेस में, आरएल फ्लक्चुएशन। सो दैट इज द रीजन। नाउ इधर पी से देखो ऐसा एंगल में, ये क्या है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, अब देखा था ना प्लान व्यू में, old body is dipping towards northeast, so drilling has to be planned towards southwest ड्यूरिंग बोरहोल का जो इंक्लिनेशन होगा, है ना। नाउ ये देखो, ये बोरहोल जो पी के नजदीक है वो जी और एच पॉइंट में रिस्पेक्टिवली काट किया टॉप एंड बॉटम सरफेस को, जिसको टॉप को हम लोग हैंग वॉल भी बोल सकते हैं, बॉटम को समटाइम्स ओल्ड बॉडी का फुट वॉल लोड बोलते हैं ना। तो सिमिलरली ये बोरहोल ई और एफ में काट किया। ठीक है, सिमिलरली बाजू वाला सेक्शन एक्स वाई को भी देख लेते हैं। एक्स वाई सेक्शन कहाँ कट कर रहा है, ए और बी में, सी और डी में। ठीक है, अभी तो टोटल विड्थ वर्टिकल प्लेन में क्या आएगा, टोटल थिकनेस, ये देखो इसका टॉप सरफेस का प्रोजेक्ट करो, ई डैश में कट कर रहा है, एंड टोटल का ओवरऑल बॉटम सरफेस को प्रोजेक्ट करो, एच डैश में कट कर रहा है। सिमिलरली इधर ए डैश में कट करेगा, इसको डी डैश में कट करें, टॉप का टॉप पार्ट, बॉटम वेस्ट का बॉटम पार्ट, ऐसा करके लेने से ई डैश एच डैश ए डैश डी डैश आ रहा है।
है ना, यही ट्रांसवर्स सेक्शन को क्लियरली समझ गया आप। नाउ this is just a projection. This red line is projected line, but this blue line is real line. Okay, so in this same transverse section, if the ore body keep on extending below the subsurface, after certain distance at deeper level it will cut this line, this section plane. Similarly it is like here also same thing will happen. Okay, so along this x, if we consider a vertical line, we will be getting these two intersected line. तो ये जो इंटरसेप्ट मिलेगा दोनों साइड में, इसी को देखो, ये जो P के अलोंग लाइन जा रहा है, P के अलोंग, ये P के पॉइंट से मान लो एक वर्टिकल लाइन जा रहा है नीचे, दैट मींस हमारा पॉइंट x, ये तो प्लान व्यू है, x से भी वर्टिकल लाइन जा रहा है। तो ये दो वर्टिकल लाइन जिस प्लेन में कंटेंट रहेगा वही है वर्टिकल प्लेन, दैट इज ये जो ब्लू कलर का जो लाइन दिखाया गया है, इसी को, ये लाइन क्या है, ये इंटरसेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन का इंटरसेक्शन, दो प्लेन का इंटरसेक्शन इज अ लाइन। तो ये पी एक्स जो लाइन है उसी को इधर एनलार्ज करके दिखाया गया है 2x में, 2 टाइम्स एनलार्ज किया ताकि विजुअलाइजेशन में सुविधा हो। ठीक है, सो ये लाइन एक्चुअली देखो कर्विलिनियर है। सिमिलरली बिकॉज आरएल का तो फ्लक्चुएशन रहेगा, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में कभी जमीन रहता है क्या, नहीं, इसीलिए नाउ तो फिर क्या बोला, दिस इज रियल जो बॉडी जाके काट कर रहा है, सो ये एक्चुअल इंटरसेप्शन। और ये क्या है, प्रोजेक्शन, दिस आर प्रोजेक्शन। ठीक है, ए डैश, ए का प्रोजेक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन ए डैश, बी का बी डैश, सिमिलरली सी का सी डैश, डी का डी डैश आएगा, ई का ई डैश, एफ का एफ डैश, जी जी डैश, एच एच। ठीक है, इस प्रोजेक्शन के लिए अभी के लिए कोई यूज नहीं है, कभी कभी कुछ कुछ जगह पे जरूरत होता है प्रोजेक्शन, अभी के लिए डायरेक्ट हम लोग वीएलएस को देखते हैं। ठीक है, तो ये पी और एक्स, ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन और ये ट्रांसवर्स सेक्शन दोनों का पोजीशन क्या है, ऐसा है, पी क्यू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई है ना, पी क्यू एक्स वाई, ये पी क्यू एक्स वाई। तो पी क्यू का कौन सा साइड में है, एक्स वाई, ये सामने की तरफ मान लो इस साइड में है ना, बट 2D में रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये दोनों इंटरसेक्शन को सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इधर डाल देंगे, 2x एनलार्ज्ड है इसीलिए इसको थोड़ा वाइड लग रहा है ना। ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसका अभी के लिए ये नहीं, सो ये वीएलएस में ऐसा दिखेगा। तो ये दो पॉइंट्स है। अगर सिमिलरली तो फिर क्या है, वीएलएस बनाने के लिए, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाने के लिए ट्रांसवर्स सेक्शन इज मैंडेटरी। कुछ भी चीज में ट्रांसवर्स सेक्शन हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। सो ये अलोंग दिस सेक्शन लाइन 1 2 3 4 जितना सेक्शन लाइन के अलोंग ट्रांसवर्स सेक्शन प्लान आपको मिलेगा, वो ट्रांसवर्स सेक्शन के बेसिस में आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। सो ये क्या होगा, इस साइड में और एक ट्रांसवर्स सेक्शन का लाइन आएगा, ऐसा ही देखो ना, पी एक्स। ठीक है, इस साइड में सपोज सेक्शन लाइन 1 2 3 4 5 करके, पी एक्स मतलब पी क्यू मतलब क्या, 3 है ना, 3। सो इस साइड में 1 2, इसमें 4 के बाद 5 6 करके आएगा। तो सभी को कनेक्ट कर देने से क्या होगा, ये ब्लू कलर का मान लो, ये डीपर पार्ट में कनेक्ट हो रहा है ना, ये एक्चुअल है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का आउटलाइन, कैसे वुड बॉडी आएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये रेड लाइन वाला जो मैं बोला, जस्ट प्रोजेक्शन, इन केस हम लोग यही दैट मीन्स ये जहां पे एग्जैक्ट जहां पे कट कर रहा है ना बोरहोल, देखो ये कहाँ है, ये लाइन, ये प्लेन में जहां कट कर रहा है, ये एक्चुअली अलोंग दिस, ये कर्सर रख रहा हूं, दिस अ प्रोजेक्शन। सो हर चीज को एक सिंगल प्लेन में प्रोजेक्ट करने से ऐसा दिखेगा। ये दूसरा लाइन मैं दिखाया नहीं, सो ऐसा करके आएगा ना। ठीक है ना, लेवल प्लान को समझ लेते हैं। ठीक है, लेवल प्लान अभी क्या है, ये 400 मीटर का लेवल का सरफेस का ऐसा दिखता है। अभी 330 मीटर में कैसे दिखेगा, ये तो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, लेकिन कैसे दिखेगा दिखा रहा हूँ। ये 400 माइनस 330 मतलब क्या होता है, 70 मीटर। तो 70 मीटर का एक स्लैब निकल गया,
निकालने के बाद कैसे दिखेगा वही तो देखना है। इसके लिए भी ट्रांसवर्स सेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखो अभी 330 मीटर कहाँ है, इधर है। सो ये 330 मीटर का ये इसको पूरा निकाल दो, इधर से सरफेस से इतना तक पूरा निकाल दो, क्या आएगा, यही लेवल आएगा। तो इस लेवल में कहाँ कहाँ कट कर है, बॉडी को ई और L1, सिमिलरली इधर ए और L2 है ना। तो अभी देखो E L1 A L2 ये सब 330 मीटर में कट कर रहा है ना। ये देखो ये तो 330 मीटर लेवल, ये भी 330 मीटर लेवल। सो ये EL1 डिस्टेंस को ले लो, AL2 डिस्टेंस को ले लो। सो अलोंग दिस लाइन EL1 रख लो, AL2 रख लो, और ओवरऑल जो हमारा डीप स्ट्राइक का ये है, ऊपर का स्ट्राइक जो है उसी को सिंपल कनेक्ट कर दो ऐसा स्टाइल से। सो ये जो है 330 मीटर लेवल में कैसे दिखेगा उसका है। सो अभी क्रॉस सेक्शन और प्लान दोनों तो प्लान ही है ना, एक है वर्टिकल प्लान एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो प्लान मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन मतलब वर्टिकल प्लेन को ही बोलते हैं। अल्टीमेटली दीज आर नथिंग बट प्लेन ओनली। सो ये प्लेन इन बिटवीन के कितना डिस्टेंस है, 70 मीटर। तो ये 330 मीटर लेवल में ओवर बॉडी कितना एरिया कवर कर रहा है इन दिस पोर्शन, और सिमिलरली 400 मीटर में भी कितना, लगभग सिमिलर होगा। तो दैट एरिया, टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, वॉल्यूम आ जाएगा। एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टनेज फैक्टर क्या होगा, टनेज आ जाएगा। टनेज फैक्टर मींस डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ओर। ठीक है, नाउ सिमिलरली देखो सेक्शन मेथड भी ऐसा ही है, कुछ नहीं है। ये एक सेक्शन है, बोरहोल के बेसिस में हम लोग जब बोरहोल करते हैं डिफरेंट डेप्थ में ओर बॉडी को पंक्चर किया, इंटरसेप्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करके ओर बॉडी जियोमेट्री आ गया, आउटलाइन। सो दिस विल बी शोइंग सर्टेन एरिया। ये एरिया को तो ग्राफ शीट में भी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एरिया से वॉल्यूम कैसे करोगे, सो एडजेसेंट सेक्शन दूसरा दोनों साइड में, उसमें भी सपोज आया है पॉजिटिव बोरहोल है सभी बोरहोल, तो उसको कनेक्ट करके ऐसे ही सिमिलर लोड बॉडी बनेगा। नाउ ये सेक्शन का बीच में आधा हिस्सा लेना है, पहले भी बोला था ना, हाफ डिस्टेंस। सो बिटवीन सेक्शन ए एंड बी, फॉर एग्जांपल हम लोग सेक्शन बी को कंसीडर करते हैं। सेक्शन बी का ब्लॉक कैसे बनेगा, सेक्शन बी से सेक्शन ए का डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उसका हाफ ले लो, इस साइड में भी हाफ ले लो। तो ये ओवर बॉडी का एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस, वही हो जाएगा वॉल्यूम। अभी पहले एक्सरसाइज को देख लेते हैं। A lead zinc silver deposit is identified by a Gaussian outcrop extending over 1.5 kilometer. Drilling is conducted at 50 meter section intervals. 50 meter section intervals. That means, for example, ये section A and section B, ये दोनों में कितना डिस्टेंस है, 50। सिमिलरली ये दोनों सेक्शन में भी 50। तो अभी हाफ डिस्टेंस क्या होगा, इस साइड में 25 हो जाएगा, इस साइड में 25। अल्टीमेटली ये ओवर बॉडी मल्टीप्लाइड बाई 50, वही हो जाएगा आपका वॉल्यूम। नाउ 4 boreholes are drilled and section सब block area around each borehole was marked by halfway influence। इसको समझा दो। तो एस्टिमेशन ऑफ रिजर्व एंड ग्रेड कैसे करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो 3। अभी देखो ये एक ही सेक्शन को मान लो, पहले ये बोरहोल है BCD। तो ये देखो इधर 2 बोरहोल एक ही प्लेटफॉर्म से किया गया है, लेकिन अलग अलग जगह से डेप्थ कवर करेगा। एंड बोरहोल से, इंडिविजुअल बोरहोल से बैंड बनाना कैसे होता है, इधर जहां स्टार्ट किया काट ऑफ के ऊपर, उधर से इस साइड का काट ऑफ पहले दिखाया था ना, एवरेज ग्रेड थिकनेस बनाने के। तो इसका देखो लेड एंड जिंक को अलग से दिया गया है। लेड जिंक का क्या होता है, स्फेलेराइट होता है जिंक का, लेड का PBS गैलेना होता है, गॉसन एरिया में होता है ना सल्फाइड्स। तो उससे ये परसेंटेज को बाद में बोलेंगे, परसेंटेज के अभी के लिए फॉरगेट आउट। अभी पहले टोटल टनेज लिख लेते हैं। बाल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस सभी मिला के ओर बॉडी जो है, लेड जिंक सभी मिला के, सिल्वर जो मटेरियल है ओर का, उसका बाल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी 3।
ठीक है, टोटल टननेज आएगा। उससे फिर परसेंटेज, ये जो इतना परसेंट जिंक है इतना, उसको मल्टीप्लाई करने से कितना जिंक कितना लेड वो आ जाएगा। पहले टोटल टननेज देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको कहाँ से कहाँ डेप्थ काट किया, वैसे करके हम लोग और बॉडी बना लिया ना। सभी बोरहोल का इंटरसेप्टिंग लाइन जो आ रहा है ना, ये दोनों का सभी का इन बिटवीन हाफ वे डिस्टेंस इन्फ्लुएंस देना पड़ता है। ये हाफ वे, ये बी बोरहोल का इंटरसेप्ट जहां मिला उसका भी दोनों साइड में एडजेसेंट बोरहोल के साथ हाफ डिस्टेंस ले लो, तो एक एक ब्लॉक बन जा रहा है, देखो एक एक, है ना। सो ऐसा करके सभी ब्लॉक को एरिया को कैलकुलेट करके उसके साथ क्या है टोटल ही कर दो चाहो तो, अदरवाइज इंडिविजुअली भी कर सकते हो, बात सेम है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसा करके टोटल एरिया, ये टोटल और बॉडी का एरिया हो गया है। इसके साथ 50 करके मल्टीप्लाई करते रहो, बिकॉज एडजेसेंट सेक्शन का डिस्टेंस इस साइड में 25 और उस साइड में भी 25, इसके सामने और पीछे दोनों साइड 25 25 करके 50 हो गया। तो ये जो एरिया है लाल कलर का और बॉडी का, ये एरिया मल्टीप्लाइड बाई 50, तो वॉल्यूम हो जाएगा। वही चीज सिंप्लीफाइड वे में टेबल में दिखाया गया है, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। इंडिविजुअल ए ब्लॉक बी ब्लॉक ऐसे कर भी कह सकते हो, टोटल करके 50 से मल्टीप्लाई बाय सेम ही तो आएगा ना, ठीक है, ऐसा आता है। तो वॉल्यूम के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, तब टनेज फैक्टर, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ही टनेज फैक्टर, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट विल बी गिविंग टनेज, है ना। टनेज से अभी जिंक और लेड का परसेंटेज जहां जैसा है वैसा करके मल्टीप्लाई करते करते तो कितना जिंक कितना लेड मिल जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है ना। एवरेज ग्रेड कैसे करोगे, ये जो T1 G1 एक एक ब्लॉक वाइज टोटल टनेज करने के टाइम पे पहले तो इंडिविजुअल टनेज करते हो ना, उसी टाइम एवरेज ग्रेड करते हो। तो वेटेड एवरेज करने का तरीका ये है, T1 G1 T2 G2 करके उसको डिवाइड कर दो टोटल टनेज से, समेशन ऑफ टनेज इनटू ग्रेड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टनेज, ठीक है। समेशन ऑफ टनेज इनटू ग्रेड कैसे कर, टनेज इनटू ग्रेड तो मैं बोल दिया था ना, इवन इंडिविजुअल बोरहोल में भी जीटी कैसे करते हैं बोल दिया था, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम लोग डिफरेंट तरीका, कोई भी रिसोर्स दिखाने का तरीका क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ कैटेगराइजेशन जैसे यूएनएफसी सिस्टम और भी बहुत सारा सिस्टम्स है, उसके बारे में एक फार्म आइडिया बिल्डअप करेंगे, ताकि कभी भी भूलेंगे नहीं, ऐसा तरीके से हम लोग सीखेंगे। G1 G2 E1 E2 ये सब क्या है वो समझ लेंगे। और उसके बाद इसी में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि स्टैटिस्टिक्स को हम अलग ही एंगल से पढ़ेंगे, अलग तरीका से, ताकि आप बहुत ही इंटरेस्ट मिलेगा। और इसको वैसा बुकिश टाइप का बोरिंग टाइप का आई डोंट थिंक होगा, ये प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड।